क्या कोई सगी बहन अपने बहन को मारकर पका के खा सकती है? हाय, मेरा नाम है रिया और आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ वो सुन के आपका दिल दहलने वाला है। ये कहानी यूपी मुरादाबाद शहर की है। इस शहर में रुकैया और फिरोज नाम का लड़का और लड़की रह रहे थे। दोनों में प्यार हुआ। दोनों सेम कम्युनिटी से थे। दोनों की शादी हो गई। दोनों ने लव मैरिज की। दोनों मुरादाबाद से दिल्ली शिफ्ट हो गए। दोनों की लव मैरिज बहुत अच्छे से बीत रही थी। दोनों बहुत खुश थे। कुछ महीने बाद रुकैया की जो माँ थी उसने रुकैया को फोन करके कहा कि रुकैया की जो छोटी बहन है फातिमा, उसको दिल्ली भेजने वाली हूँ तुम्हारे पास पढ़ाई के लिए। तो रुकैया ने फिरोज से मतलब अपने हस्बैंड से बात की और फिरोज ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी ही छोटी बहन है, उसको हमारे घर आने दो। उसको दिल्ली में पढ़ाई करनी है तो वो दिल्ली में पढ़ाई करेगी। फिर फातिमा अपना सामान वगैरह लेके रुकैया के घर आती है और वहाँ के दिल्ली में एक जाने माने कॉलेज में वो पढ़ना स्टार्ट करती है। कुछ महीने बीत जाने के बाद रुकैया की जो ये सिस्टर थी छोटी वाली फातिमा और रुकैया के हस्बैंड फिरोज, इन दोनों में प्यार शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। फातिमा और फिरोज एक दूसरे से बात करते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ ही रहना है। अब हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। बट अब इन दोनों को दिक्कत होती है फातिमा की बड़ी बहन रुकैया की। जब रुकैया को ये बात पता लग जाती है कि उसका हस्बैंड फिरोज और उसकी छोटी बहन फातिमा, इन दोनों के बीच में अफेयर स्टार्ट हुआ है, अफेयर है, तो रुकैया बहुत गुस्सा हो जाती है। वो अपने हस्बैंड फिरोज को बहुत कुछ गुस्से में बोल देती है और वही अपनी जो छोटी बहन फातिमा, उसको भी बोल देती है कि तुम अपने मम्मी के घर मुरादाबाद वापस चली जाओ। फिरोज को ये हरगिज पसंद नहीं था। वो फातिमा को वापस भेजना नहीं चाहता था। तो इस चक्कर में फिरोज और फातिमा, इन दोनों ने प्लान किया। एक दिन फिरोज ने एक दुकान में जाके बड़ा सा डिफ्रीजर लेके आए और इन दोनों ने, रुकैया की छोटी बहन फातिमा और रुकैया के हस्बैंड फिरोज ने, दोनों ने मिलके प्लान बना के रुकैया का मर्डर किया। रुकैया को मार डाला। अब मार डालने के बाद वो बॉडी डायरेक्टली कहीं बाहर फेंक नहीं सकते थे। तो वो जो डिफ्रीजर रहा था उसमें फातिमा और फिरोज ने मिलके रुकैया के टुकड़े किए और उस डिफ्रिज में डाल दिया। वो दोनों यहाँ तक नहीं रुके। अब इस बॉडी का जो पार्ट्स हमने काटे हैं रुकैया के बॉडी पार्ट्स और रखे, उसका करना क्या है, कैसे फेंकेंगे? तो इन दोनों ने रोज एक एक करके वो बॉडी पार्ट्स जो थे रुकैया के, वो पका के खाना स्टार्ट किए और जो हड्डियां बचती थी वो बाहर जो कुत्ते रहते थे उनको डालना स्टार्ट किया। हर रोज जब ये हड्डियां डालते थे उस कुत्ते को, उसी टाइम वहां से एक डॉक्टर जाता था जो पोस्टमार्टम्स करता था डेड बॉडीज की। वो उस डिपार्टमेंट में काम करता था जहाँ पे एक्सीडेंटल बॉडीज या फिर सुसाइडल बॉडीज, मतलब जो बॉडीज जिनकी मिस्टीरियस डेथ हो चुके और उसके पोस्टमार्टम करने पड़ते, ये डॉक्टर वो करता था। हर रोज डॉक्टर देखता था कि ये जो यहाँ पे कुत्ते हैं वो हड्डियां खाते हैं। बट जब वो उस कुत्तों को देखता था और वो हड्डियां देखता था, डॉक्टर को कुछ अलग महसूस होता था कि ये कुत्ते जो हड्डियां खा रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, वो किसी मुर्गे की नहीं है, किसी दूसरे मीट की नहीं है, बट ये मुझे जानवरों की हड्डियां लग रही है। डॉक्टर को कुछ ना कुछ सस्पिशियस लगा, कुछ तो गड़बड़ है।
और डॉक्टर ने सोचा कि मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ कि ये हड्डियाँ एग्जैक्टली कौन ला के देता है और आ कहाँ रही है। डॉक्टर को डाउट था कि जिस बिल्डिंग के पास, जिस बिल्डिंग के सामने ये कुत्ते हड्डियाँ खा रही है, कोई ना कोई उसी बिल्डिंग से आके इनको ये हड्डियाँ खिला रहा है। तो नेक्स्ट डे डॉक्टर ने थोड़ी जल्दी आके वहाँ पे चुपके से देखना स्टार्ट किया। वो चुप गया और चुप कर वो देख रहा था कि हो क्या रहा है अब। तब थोड़ी देर में फिरोज ने आके उन कुत्तों को वो हड्डियाँ डाल दी। जैसे फिरोज ने आके उन कुत्तों को वो हड्डियाँ डाल दी और डॉक्टर ने देखा वो कौन से बिल्डिंग से आया और कहाँ गया है, डॉक्टर ने उसका पीछा किया और उसके बाद तुरंत डॉक्टर ने जाके पुलिस कंप्लेंट की कि उसने क्या देखा है और उसको क्या लग रहा है उस हड्डियों के बारे में। पुलिस फोर्स आई, उन्होंने फिरोज के फ्लैट पे डाका डाला। वो लोग आए और फिरोज के फ्लैट में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। जब फिरोज के फ्लैट में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, उन्होंने फिरोज को पहले पूछा कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है, तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है। फिरोज ने तब बताया कि उसकी जो वाइफ थी रुकैया, वो किसी के साथ भाग गई है और ये जो है वो उसकी छोटी सिस्टर है जो दिल्ली में पढ़ाई कर रही है। बट जब पुलिस ने सर्च वारंट निकाल के पूरी छानबीन की उसके फ्लैट में, तब डीप फ्रीज में जो रुकैया के बॉडी पार्ट्स काट दिए थे और रखे थे और हर रोज ये फिरोज जो वो पका रहा था, खा रहा था और हड्डियां कुत्तों को फेंक रहा था, वो पूरे बॉडी पार्ट्स पुलिस को मिल गए। रुकैया का जो हस्बैंड था फिरोज और उसकी जो सिस्टर थी फातिमा, दोनों को मौत की सजा हो गई, फांसी की सजा हो गई। आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसे प्यार के चक्कर में, या हम किसी से प्यार कर रहे हैं और उस प्यार के लिए क्या हम अपने को ही मार डाल सकते हैं? और सिर्फ मारना नहीं, उसका जो मांस है वो पका के खा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आज के ज़माने में जो अपना है वो भी अपना नहीं है।